Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, तो हम जो इसका क्वेश्चन 2 दिया गया एक्सरसाइज 7.1 का चैप्टर 7 का उसका जो क्वेश्चन 2 दिया गया उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो इसका 1 था वो तो हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका 2 का जो हमको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा जो इसमें दिया गया इसमें क्या बोल रहा है, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कि जो हमको शुरू में बोल रहा है इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको तो अनुच्छेद 7.1 हमको कहीं नहीं मिला, हमको आकृति 7.2 मिला है। तो जो आकृति 7.2 गया उसमें देखिए ए और बी बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच के जो है उसको हम लोग दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमको इसमें दिया गया है 0 और 0 अनुच्छेद और ये 36,15 इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा जो होगा इसके बीच का दूरी, तो देखिए हमारा क्या होगा, ए होगा। तो ये बराबर हमारा क्या दिया, x1 देखिए यहाँ पर 0 दिया गया है, x1 बराबर 0 और y1 बराबर भी दिया गया है 0। और उसके बाद देखिए यहाँ पर b बराबर इसको हम लोग मानते हैं। तो देखिए x1 बराबर दिया गया 36, तो यहाँ हो जाएगा x1 बराबर 36। उसके बाद देखिए x2 बराबर दिया गया हमको 15, तो x2 बराबर मतलब y2 बराबर दिया गया है 15, ये हो जाएगा y2 बराबर 15। अभी जो a और b के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, a और b के बीच की दूरी क्या होता है, रूट के अंडर में यदि हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दें और उसमें जोड़ दें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसके बीच की हमारा दूरी जो है वो ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही यही है। तो हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें इसके किसका किसका मान दिया गया है, तो उसके जगह पर उसका मान हम बिठाएंगे। तो देखिए x2 हमारा कितना है 36, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 हमारा है 0। उसके बाद देखिए इसमें जोड़ेंगे क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 हमारा दिया गया 15 और माइनस y1 दिया गया 0, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ए बी बराबर, इसको यदि हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 36 में 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36 का 36 ही रहेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 में भी 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब जो इसका आगे हम होगा 36 का होल स्क्वायर, यानी कि जो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो जो हमारा ए बी बराबर आएगा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 6 5 11 का 1 बाकी 1, 9 2 11 1 बाकी 12 का 2 बाकी 1, 12 2 14 1 15। तो हमारा जो आया 1521 आया रूट अंडर ए बी बराबर, ठीक है। अब देखिए 1521 का वर्गमूल कितना आता है, 1521 का वर्गमूल कितना करेंगे तो रूट अंडर में, तो हमारा जो ए बी बराबर आएगा वो आएगा 39, क्योंकि जो 15 का वर्गमूल होता है वो 39 होता है। 1521 है, यदि आप 1521 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 39। तो जो इसका आंसर होगा शुरू में हमको बोल रहा है उसका 39 होगा। अब इसका जो बोल रहा है अनुच्छेद 7.2 को, तो उसको हम लोग करेंगे तो अनुच्छेद 7.2 नहीं है लेकिन आकृति 7.2 है। तो इसी को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हो सकता है यदि आंसर आपको नहीं मिले बुक से, लेकिन ये जो हम बताएंगे वो एकदम सही सही बताएंगे। सिर्फ जिस प्रकार इसको बनाएंगे उस प्रकार अनुच्छेद 7.2 भी बनेगा। तो अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इधर वाला को हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ए में हमारा दिया गया है निर्देशांक, ए का निर्देशांक दिया गया 4 और 0, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर दिया गया है x1 दिया गया है 4 और y1 दिया गया है 0, ठीक है। और b बराबर हमारा दिया गया है x1 दिया गया इधर देखिए
6 और b2 दिया गया है 0। तो x1 दिया गया 0, y2 दिया गया है नहीं, x1 दिया गया 6 और y2 दिया गया है 0। तो अब इन दोनों के बीच को हमको दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर होगा हमारा दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं क्योंकि फार्मूला हमने बार बार लिखा है, आपको फार्मूला तो याद होगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो देखिए हमारा जो x2 है वो 6 है माइनस x1, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसमें जोड़ना है। तो y2 हमारा दिया गया 0 और माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा अगर रूट अंडर में 6 में 4 जाएगा कितना होगा 2, क्योंकि 6 में 4 को घटाएंगे 2 और स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही होगा। तो जो ए बी बराबर आएगा 2 का स्क्वायर 4 रूट अंडर में 4। अब देखिए ये जो यदि हम ये 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो जो हमारा ए बी बराबर आएगा वो आएगा 2। तो ये जो ए और बी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था वो होगा 2। तो इसका जो आंसर होगा यही होगा। हो सकता है यह आंसर आपको बुक से नहीं मिले, लेकिन जो हमने बताया आपको उसी तरीके से अनुच्छेद 7.2 को भी बनाना है। अब जो इसका आगे दिया गया हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। यदि आपको यह समझ आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब इसका जो आगे दिया गया उसको हम लोग करते हैं।